क्योंकि हम अगर जमीन पे रह रहे हैं तो जमीन ही हमारी पालनहार है। और अगर जो हमारी पालनहार है, अब उस भूमि पे हमने कोई अस्त्र चलाना है, शस्त्र चलाना है, हमने मकान निर्माण करना, तो हम किसी चीज से तो उसकी खुदाई करेंगे ना। खुदाई करेंगे तो इसका मतलब हम भूमि पे चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए भूमि पूजन, नींव खोदने से पहले इसीलिए भूमि पूजन को आवश्यक बताया गया है कि इसलिए भूमि पूजन पहले करना चाहिए। और बिना भूमि के कोई भवन भी नहीं हो सकता। भूमि होगी तभी भवन बनेगा। और एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसपे कि सब चीजें संतुलित मात्रा में है, जिसमें प्राणी जीवित रह सकता है। दूसरे ग्रहों पे ऐसी बात नहीं है। चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे मंगल पे चले जाओ, चाहे गुरु पे चले जाओ, चले दूसरे और ग्रहों पे चले जाओ, तो वहां इन चीजों का जो चीजें पृथ्वी पे जो संतुलित मात्रा में है, वहां ये चीजें संतुलित मात्रा में नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ हमने सांस लेना है, ऑक्सीजन संतुलित मात्रा में है, पानी संतुलित मात्रा में है। और पृथ्वी एक ऐसी चीज है जिसने हर चीज को होल्ड कर रखा है। पानी पानी सृष्टि का 75-80% जल है। और उस जल को भी 75-80% जल को भी पृथ्वी ने ही होल्ड कर रखा है। अब पृथ्वी का रंग कैसा है? अर्थ है, अर्थ का रंग कैसा है जी? हाँ जी गौरव जी। बधुआ साहब, पृथ्वी का रंग है येलो। येलो भी है, लाइट येलो भी है, बेज कलर भी बोल सकते हैं, पीच कलर भी बोल सकते हैं, लाइट ब्राउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी कई रंगों की होती है। तो अब मिट्टी के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मिट्टी के ऑब्जेक्ट्स सेरेमिक हो गई, क्ले हो गई, मिट्टी ब्रिक हो गई, जो ईंटें वगैरह होती हैं, रॉक हो गई, सैंड हो गया, और क्रिस्टल हो गए। ये सब पृथ्वी से ही बने हुए हैं। अब पृथ्वी का मेटल क्या है? पृथ्वी का मेटल है जी ब्रास। आवाज आ रही है ना गौरव जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। मेरा थोड़ा सा ये सिस्टम स्क्रीन का स्लो होने की वजह से खोलने में दिक्कत होगी। अच्छा अच्छा अभी अच्छा जवाब नहीं दे पाए सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, पृथ्वी का मेटल है जी ब्रास, पीतल। और पृथ्वी की शेप कैसी है? पृथ्वी की शेप है स्क्वेयर। हम कहते हैं ना जमीन गोल है, पृथ्वी गोल है। पर जो वास्तुशास्त्र में माना गया इसका शेप स्क्वेयर माना गया है। और इसके जोन दो ही जोन माने गए हैं, एक SSW और एक SW, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। और भूमि तत्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट्स क्या है इसके जोन के? एक्सपेंडिचर, इसका एट्रीब्यूट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा, मीन डिस्पोजल। एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल। स्किल, हमारी जो बुद्धि है, और रिलेशनशिप, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं अर्थ के। और लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान, भगवान हमारे घर में ही वास करते हैं, क्योंकि ये ये सृष्टि 3 चक्र से ही चलती है: जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर हो गया जन्म देने वाला, और दूसरा ऑपरेटर हो गया हमारा पालक, और डिस्ट्रॉयर हो गया संहारक। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जनरेटर ब्रह्मा, हमारे पालक विष्णु जी, और संहारक के देवता हैं शंकर भगवान, महेश बोलते हैं जिन्हें। और भूमि के 5 गुण होते हैं: शब्द, स्पर्श, स्वाद, आकार, रूप,
ये भूमि के 5 गुण माने गए हैं। और इन्हीं से हमारे नाक द्वारा सूंघ के हम बता सकते हैं कि मिट्टी कैसी है। अब पृथ्वी का स्वामी, हमारी भूमि का स्वामी कौन है? मंगल। पृथ्वी के स्वामी है गणेश जी। पर कहीं कहीं ग्रंथों में वराह भगवान को भी पृथ्वी का स्वामी माना गया है, और कहीं कहीं भूदेवी को पृथ्वी का स्वामी माना गया है। और अब आ जाए जी इसका जो साइंटिफिक पार्ट आता है, फायर से वुड राख में बदल गई। अब जी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फायर से वुड जल जाएगी राख बन जाएगी। राख में बदल गई तो उससे अर्थ बन गई। और अर्थ ऐसी चीज है कि अगर वहां फायर में और पानी डाल देंगे जहां राख बनी है तो दलदल हो जाएगी। दलदल हो जाएगी तो वो जो भी उसमें वृक्ष पेड़ पौधे होंगे वो सब गिर जाएंगे, उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। पृथ्वी ने सब चीजों को होल्ड कर रखा है। और ओवरहेड वाटर टैंक जो है, उस दिन हम बात कर रहे थे, ओवरहेड वाटर टैंक हम इस दिन उसको वाटर एलिमेंट में गिन रहे थे। ओवरहेड वाटर वाटर टैंक जो है वो वाटर एलिमेंट में नहीं, वो अर्थ एलिमेंट गिना जाएगा, क्योंकि उसने अपना वजन पृथ्वी पे डाल रखा। चाहे हमने उसको छत पे लगा रखा, अल्टीमेटली तो उसका वजन पृथ्वी पे ही आ रहा है ना। और जी तो कोई भी एलिमेंट है, अब जो भी हमने पीछे एलिमेंट पढ़े हैं, कोई भी तीनों एलिमेंट कोई भी अर्थ के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। हर एलिमेंट में अर्थ मौजूद है। पहला एलिमेंट जैसे हमने पढ़ा जल है, तो जल को अर्थ ने होल्ड कर रखा है। जी दूसरा एलिमेंट हवा है, एयर। हवा, एयर। एयर मीन मैंने बताया था, एयर का मतलब वुड। तो वुड को भी पृथ्वी ने होल्ड कर रखा है। तीसरा एलिमेंट हमारा हो गया फायर। फायर मीन अग्नि, जिससे जल के लकड़ी राख हुई और उस राख से मिट्टी बनी। पर इस मिट्टी जो उससे मिट्टी बनी, इसने इन तीनों चीजों को होल्ड कर रखा है। और चौथा एलिमेंट हमारा जो बाकी रह गया, स्पेस। स्पेस को एलिमेंट को हम मेटल भी कहते हैं, आकाश भी बोलते हैं और इसको मेटल भी बोलते हैं। मेटल कौन सी है? मेटल कहां से निकलते हैं? मेटल निकलते हैं जी अर्थ से। तो इस प्रकार इन पांचों एलिमेंट में मेन एलिमेंट अर्थ हो गया। इस सब एलिमेंट में अर्थ मौजूद है। और जो साउथ वेस्ट, हमने जो इसका 2 जोन लिए हैं, साउथ वेस्ट और SSW। साउथ वेस्ट जो जोन है वो ट्रांजिशन का जोन है। ट्रांजिशन मतलब एक जोन से जब दूसरा जोन चेंज होता है। और इसका संधि मेटल है क्षेत्र। जो, हाँ, संधि क्षेत्र। भूमि का मेटल ब्रास मैंने बताया था। और वास्तु में जितनी भी रेमेडीज कराई जाती हैं, मैक्सिमम रेमेडीज ब्रास से कराई जाती हैं, क्योंकि ब्रास एक ऐसा धातु है कि जो नुकसान नहीं करता। और अगर कोई वास्तुशास्त्री या हम ही मान लो किसी की वास्तु करने गए, गलती से हमने वहां ट्रीटमेंट मेटल में ब्रास का करवा दिया, तो अगर उसको फायदा नहीं करेगा तो वो नुकसान भी नहीं करेगा। जबकि दूसरे किसी मेटल का करवाएंगे उपाय तो वो नुकसान कर सकता है अगर गलत उपाय कराएंगे तो। और घर में इसकी पहचान क्या है? साउथ वेस्ट जोन में अगर वीक होगा आदमी का, तो उसकी निशानी क्या होगी जी? घर में, फैमिली में 2 मेंबर्स का वजन बढ़ा हुआ होगा। 2 फैमिली मेंबर्स का वजन बढ़ा हुआ होगा, जिसका
साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब होगा। अगर साउथ साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब होगा, SSW, तो घर में जो हमारे जो मेंबर्स होंगे फैमिली के, उसमें से किसी का भी वजन कम हो सकता है। कुछ मेंबर्स का, सबका नहीं, कुछ मेंबर्स का। क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो है, अर्थ एलिमेंट एक भारी एलिमेंट है, तो अगर हमारा अर्थ एलिमेंट वीक होगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज हो जो कमजोर होती है वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती, वो स्टेबल नहीं रह पाती। तभी इसको और भारी रखा जाता है स्टेबिलिटी, जी। हाँ जी, स्टेबिलिटी का जोन है साउथ वेस्ट, इसीलिए साउथ वेस्ट को भारी रखा जाता है। अच्छा, जैसा साउथ वेस्ट में अगर किसी का गेट हो तो? तो गेट तो सर सही नहीं है वहां पे। मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल भी दिया था, साउथ वेस्ट में जो गेट सही नहीं है, खराब करेगा ना जी। खराब करेगा। साउथ वेस्ट में आपको मैंने बताया था उस दिन, आप लोगों ने रीजन नहीं पूछा। मैंने उस दिन तब बताया था कि साउथ वेस्ट जोन जिसका डिस्टर्ब होगा, उस घर के मालिक की एक्सीडेंट में डेथ होगी। आप लोगों ने रीजन नहीं पूछा जी, डिस्टर्ब कैसे होगा। वो डिस्टर्ब ऐसे होगा जी, साउथ वेस्ट में आपने मान लो सबमर्सिबल पंप लगा दिया, कुआं जी। खुदवा दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया, जी। तो जिसका वो साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब हो गया, उस घर के मालिक की एक्सीडेंट में डेथ होती है। 99.9% चांस है ये। इसको नृत्य कौड़ी बोलते हैं। हाँ, नैरत्य कौन, ये राक्षस, नैरत्य मीन राक्षस, कहा जाएगा हर चीज को। तो तो अब इसमें हम, अगर गेट हो, इसमें अगर कोई गेट भी लगा हुआ है किसी का, हाँ तो जी, उसको हटा हाँ देना जी, चाहिए, वहां पर उसकी उसको रेमेडी नहीं हटा हो देना सकती? चाहिए। हाँ जी, एडिक्शन भी साउथ वेस्ट की, इसी साउथ गेट वेस्ट में का होती है जोन को ना? हटाना पड़ेगा। हाँ जी, एडिक्शन भी होती है ना इससे, एक हाँ जोन जी, में। हाँ, चांस करें, मेरे से छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे बाउंड्री वॉल होगी घर की, हाँ जी। बाउंड्री वॉल पे हम आएंगे, और वो कंपाउंड वॉल का हमारा चैप्टर अलग है, पूरा चैप्टर है वो 10-12 पेज का। ओके, बाउंड्री वॉल का, कंपाउंड वॉल का हमारा पूरा चैप्टर है। कंपाउंड जो वॉल मेन कैसी एंट्री होनी होगी, चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसमें गेट कहाँ रखना है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि गेट भी लगाना है, दीवार भी है उसके अंदर, अगर उसके अंदर अगर हम पूरी की पूरी चांदी की तार लगा दें तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा कि नुकसान होगा जी? देखो नीरज जी, जो जिस चीज का हम, ये जो अल्टरनेटिव उपाय जो हम करते हैं, वो वहां करते हैं जहां हम सुधार ना कर पाए। अब जैसे मान लो किचन बन गई, ठीक है जी, अब किचन अगर हम शिफ्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं शिफ्ट कर पाते किचन, मान लो हमने साउथ में किचन बना दी और हम शिफ्ट नहीं कर सकते उसको, तो उसका हम फिर अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। उसी में हम फिर एडजस्ट करेंगे कि साउथ ईस्ट इसकी दिशा किधर पड़ती है, वहां अग्नि जलवाए, उधर गैस का स्टोव रखवा देंगे। पर उससे ना ये क्लियर क्लियर नहीं होगा, उसका कई जोन उड़ा भी देगा जी। हाँ, वो तो ये उड़ाएगा, पाए फिर नॉर्थ में पानी रखवाना पड़ेगा, जो उसका सिंक वगैरह वो नॉर्थ में करवाने पड़ेंगे। नहीं, वो बात सही है आपकी। हम तो फिर उसी रसोई के हिसाब से उसका निकालेंगे, है ना जी, बर्नर रखने का स्थान। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो फिर वहां पर वो उसके कई जोन हमने बिड़ाएगा। मेन हमने मेन ध्यान ये रखना है कि जब भी वो घरवाली जब खाना बना रही हो, जो घर की मालकिन है या मेड है, जो भी घर में जो भी खाना बनाती है, तो उसका मुंह ईस्ट में होना चाहिए। जी। सेटिंग इस तरीके से करनी है कि खाना बनाने वाले का मुख जो है ईस्ट में होना चाहिए। अब क्या, कई दफा हम गौरव जी, हम या आप लोग या कई वास्तुशास्त्री कहीं वास्तु करने जाते हैं, किसी मकान का, फैक्ट्री का, दुकान का, तो हमें जाके ना खुद ही कमियां नहीं निकालनी चाहिए वहां से, भी तेरा ये खराब है, तेरा ये डिस्टर्ब है, तेरा वो डिस्टर्ब है, पहले उसको बोलने दो।
क्योंकि कारण क्या है ना जी, उसकी उसकी कुंडली के अनुसार से उसका सुटेबल है या नहीं है वो पता कर। देखो उसका साउथ वेस्ट जोन अगर स्ट्रोंग होगा, अगर उसका साउथ वेस्ट जोन स्ट्रोंग होगा तो उसकी बातों में दम होगा। जैसा वो एक की चीज बात और थी, एक साउथ अभी है। वेस्ट में अगर जो अगर अगर गेट लगा होगा तो राहु केतु की तो हम चाल से एंट्री करते हैं ना जी, हाँ जी, उसका डेली से ही रखते हैं। अगर वो हाँ बार जी, बार वह खुलेगा आएगा जाएगा, इसका मतलब राहु केतु उसके घर में एंटर कर जाएंगे, उस सबको घर उड़ा में देंगे। करता आप। हाँ जी, और इसके लिए उनके घर में कोई डिजीज भी खतरनाक रहेगी। डिसीज रहेगी, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे ठीक है जी। दिशा के हिसाब से। तो जी उसको बोलने दो, अगर उसका साउथ वेस्ट जोन स्ट्रोंग होगा तो उसकी बातों में जी दम होगा। अगर उसका साउथ वेस्ट जोन वीक होगा, उसकी बातें चालू बातें होंगी, उसकी बातों में दम नहीं होगा। फिर उस हिसाब से हम उसको बताएंगे भी तेरा ये जोन डिस्टर्ब है, पहले उसकी उसको बोलने दो। अब जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। 5 तत्व हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है? जो स्पेस तत्व है, आकाश तत्व, वो हमारे दिमाग में है। और जो अग्नि तत्व है हमारे कंधों में। तो जोर कंधों से लगता है ना, किसी चीज पे हम जोर लगाते जी। हैं तो अग्नि फायर का बाजू मतलब तो मंगल की है, ताकत हो गया ना। हाँ जी, बाजू मंगल की है। हाँ जी, मतलब अग्नि तत्व हो गया ना। जी 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 फिर फिर आदमी की नाभि में है एयर, वायु तत्व। जी और आदमी के घुटनों में है पृथ्वी तत्व। घुटनों में जी जान होगी तो घुटने में जान होगी तभी टिकेगा ना बंदा। जी और पैरों में है पानी। पानी कहीं भी ऊंचाई से गिरा लो, पानी ने तो नीचे ही आना है ना जी। जी जी जी। तो पैरों में है पानी। अब ये जो अर्थ एलिमेंट हमें क्या क्या देता है? घुटनों में क्या है जी? हमारे घुटनों में अर्थ बताया ना, जो आज हम अर्थ पढ़ाते अर्थ हैं। अर्थ अर्थ। अपने सारे और बॉडी के नाभि में वेट को एयर। संभालता है। नाभि में नाभि में एयर, एयर। एयर। नाभि में कंधों एयर, में अग्नि। कंधों में कंधों में अग्नि। कंधों अग्नि, में दिमाग में और सिर में आकाश, आकाश, और पाँव में और जल पैरों तत्व। में जल। हमें अब अर्थ एलिमेंट क्या देती है? अर्थ एलिमेंट हमें वो सब कुछ प्रदान कर सकती है जो हमारा एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए जरूरी होता है, जिसे हिंदी में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन कहते हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो जो चीज जरूरी होती है वो अर्थ हमें प्रोवाइड कर सकती है। अर्थ हमें क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है, बैलेंस देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है हमें, और धैर्य देती है हमें। और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको निखारती है। और जो उर्वरक क्षमता होती है वो भी भूमि की होती है। कोई भी चीज हम डाल लेंगे मिट्टी के बिना वो उग नहीं सकती, उसकी जड़ नहीं थम सकती। उसकी उर्वरक क्षमता पृथ्वी से ही मिलती है। इसका और मतलब ये जोन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जोन बन गया जी। क्योंकि सबसे कारण क्या इंपॉर्टेंट है, जो है जी, कारण क्या है भी, जब भी हम उपाय करते हैं तो हम लोग किसी किसी ग्रह की जो वस्तु है वो लेते हैं जो हाँ उपजाऊ चीज से हमें प्राप्त हुई है, कुदरत से। सर, अर्थ अर्थ होगी तभी हम कोई उपाय करेंगे ना, तभी हम उस पर ठहर सकेंगे ना। जी और शरीर से जब हम जो खाना खाते हैं, शरीर से इसकी पाचन क्रिया अग्नि तत्व से शुरू होती है। मतलब मल जो बनाता है हमारे शरीर में, अग्नि तत्व ही बनाता है ना। जी और विसर्जन इसका कहाँ होता है? विसर्जन इसका पृथ्वी पे होता है। जी
और हमारे जो मान लो कई दफा बंदे को जो पास्ट में हैपनिंग हुई होती है उसको बुलाने में भी अर्थ तत्व हमारी हेल्प करता है। जी। और पृथ्वी तत्व किसी भी भवन में, बिल्डिंग में कहाँ वास करता है जी? ये वास करता है आपके भवन के सेंटर में और कोनों में। और इसी तत्व से हमें मालूम पड़ता है कि हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें फायदा होगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, ये सब चीजों का पता हमें इससे साउथ वेस्ट जोन से मालूम पड़ता है। अब आ जाओ जी, अगर बैलेंस्ड है, अगर ये एलिमेंट अर्थ हमारा बैलेंस्ड है, तो ये हमें क्या प्रदान करता है? ये हमें स्टेबिलिटी देता है, चाहे वो हमारा कैरियर में स्टेबिलिटी हो, चाहे हमारे डे टू डे व्यवहार में हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप में हो, चाहे हमारा व्यापार हो, ये सब चीजों में स्टेबिलिटी एलिमेंट, जो अर्थ एलिमेंट है वो देता है। और जो हमारी माइंड की स्टेबिलिटी है और माइंड की जो वेवलेंथ है उसको समाज से लिंक करना, समाज के साथ उसकी लय बिठाना, ये भी अर्थ का काम है। और इस जोन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हम जब जाके समस्या देखेंगे तभी बताएंगे क्या करेंगे। और इसका जो बैलेंस्ड होगा हमारा अर्थ एलिमेंट, तो इसका खून से संबंधित लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे जुड़ने की भावना ये अर्थ एलिमेंट ही देता है। और अगर हमारे घर में ये एलिमेंट इम्बैलेंस है तो हमारी पूरी जिंदगी हिल जाती है, हमारी हर चीज में हम हिल जाएंगे, चाहे हमारी पढ़ाई है, चाहे हमारा व्यापार है, चाहे हमारा व्यवहार है, चाहे हमारा फाइनेंस है, सब चीज हिल जाएगी। और हमारे शरीर भी हिल जाएगा, शरीर में भी आलस, अनमनापन, और जैसे शरीर में जान नहीं, ऐसा एहसास होने लग जाता है। और अगर इम्बैलेंस हो, नौकरी पेशा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाती है, और शादी के लिए लड़की को लड़का सही नहीं मिलता, लड़के को लड़की सही नहीं मिलती, उसमें मुश्किल आती है। और हमारे जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनमें तनाव आना शुरू हो जाता है। और हमारे जो एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इम्बैलेंस हो तो, ये अस्थिर हो तो हमारे पूरे जीवन में अस्थिरता आनी शुरू हो जाती है। ये था हमारा जी अर्थ एलिमेंट। अब आ जाइए फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट हमारा क्या है जी? स्पेस, स्काई, आकाश। जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रतीक है, चुंबकीय शक्ति का प्रतीक है। और इसका आकाश का महत्वपूर्ण गुण क्या है जी? शब्द। हम जो बोलेंगे वो वातावरण में गूंजेगा, आकाश में गूंजेगा। और इसके शब्द के कारण ही पर्यावरण और उसके माध्यम से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। और जो सौर मंडल है हमारा, सौर मंडल में होने वाली प्रत्येक घटना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो पड़ता है वो आकाश का ही पड़ता है। जितनी भी घटनाएं छोटी मोटी होती रहती हैं वो आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं। आकाश में जो भी घटनाएं होंगी
चाहे बिजली चमकेगी, चाहे बारिश आएगी, चाहे आंधी आएगा, तूफान आएगा, तो हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। और कई लोग आकाश को आकाशगंगा भी बोलते हैं। जो आकाशगंगा होती है ये असीम होती है। उसमें जैसे हम कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी सूर्य के एक अंश है, आकाशगंगा में सूर्य जैसे असंख्य सूर्य होते हैं, अनगिनत। और ये भी सब अपनी स्थिति के अनुसार परिक्रमा करते रहते हैं, ये भी घूमते रहते हैं। मतलब कोई भी चीज है सौर मंडल में, वो घूमेगी, घूमती रहेगी। और अब इसका एलिमेंट कौन सा है जी? स्पेस एलिमेंट का मेटल। जैसे अपन एयर एंड वुड को एक ही मानते हैं ना, इसी तरह स्पेस और मेटल को एक ही माना जाता है। तो मेटल, धरती में सर्वसुलभ मेटल कौन सा है? सबसे ज्यादा मेटल जो धरती से निकलता है वो इसका मेटल है आयरन, लोहा। और स्पेस का कलर कैसा है जी? कभी व्हाइट दिखने लग जाता है, कभी स्काई ब्लू दिखने लग जाता है। और हियरिंग, हमारी जो हियरिंग, सुनने की शक्ति है, ये भी आकाश से संबंधित है। अब आकाश की शेप, आकाश का आकार कैसा है, शेप कैसी है? आकाश की शेप है जो सर्कल, राउंड। और इसके जोन, अब कौन कौन से जोन बाकी रह गए हमारे, बताओ जी। 16 जोन में से हमारी 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं, फिर उन 4 उपदिशाओं की आगे 8 और उप उपदिशाएं। अब पीछे हमने 12 कवर कर ली 4 चैप्टर में। अब 4 कौन सी रहेगी बाकी हमारी? WSW, आकाश की जो है, वेस्ट, WNW और NW। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट 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 नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 दिशाएं हैं इसकी, स्पेस की। और इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं सर? इसके एट्रीब्यूट्स हैं हमारे एजुकेशन, हमारी पढ़ाई, हमारी सेविंग्स, हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस, हमें डिप्रेशन। जो डिप्रेशन होता है इसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? आकाश करता है। और स्पोर्ट बैंकिंग, ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके। और हमारे घर में आकाश कौन सा? हम घर में हमने आकाश देखना हो, कहाँ ढूंढेंगे? वास्तु में स्पेस का मतलब मकान में ही देखेंगे ना जी, कि मकान में जी जी। आकाश कौन सा है। या तो मकान में जो हम शाफ्ट रखते हैं, जिसको डक्ट बोलते हैं, बाकी तो सब छत आ जाता है, वही ऊपर से खुला होता है, जी जी जी। जिसमें हमारी पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन वगैरह पड़ी होती है उसमें से। या फिर हम वो रखते हैं, डूम रखते हैं जिसमें लाइट के हाँ, लिए। डोम रखते हैं, डोम रखते हैं। पहले घरों में आंगन खुला होता था, जी। उसको स्पेस मान लिया जाता था। आजकल के घरों में खुला आंगन होता नहीं शहरों में। नहीं। तो शहरों में तो स्पेस इसी को, डक्ट को ही मान लेते हैं भाई, ये स्पेस है, ये हमारा आकाश है। और अब साइकिल ऑफ क्रिएशन हमारा कैसे बना दिया, अब बताओ आप। हमने 5 तत्व पढ़ लिए,
अभी इसके हम आगे बताएंगे। साइकिल ऑफ क्रिएशन भी अपना, इससे आगे हम ये जब पांचों तत्व कर लेंगे, साइकिल ऑफ क्रिएशन भी करेंगे। साइकिल ऑफ क्रिएशन हमारा कैसे बने? जल से बने पेड़ पौधे, जी वुड, एयर, ठीक है जी। वुड से बन गई अग्नि, जी अग्नि से बन गई पृथ्वी, जी और पृथ्वी से, पृथ्वी पे टिकने की क्षमता मिली पृथ्वी से आकाश। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन हो गया हमारा जो। सभी प्रकार के फायदे या हमारे रिलेशनशिप फायदे वाले, के व्यापार में हो, के रिश्तेदारी में हो, ये सब स्पेस एलिमेंट द्वारा फिक्स होते हैं। और आकाश का वास पश्चिम दिशा में है, और हम आकाश कहते हैं, कई देशों में इसको मेटल बोलते हैं, आकाश तत्व को। अगर ये हमारी घर में बैलेंस्ड है आकाश तत्व, तो हमारे घर में क्या चीज बैलेंस होगी? माइंड। आकाश तत्व हमें अपने भाग्य का विधाता बना देता है अगर बैलेंस होगा तो। क्योंकि हम अपनी चीज अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने को अच्छी तरह से व्यवस्थित रख पाएंगे। माइंड भी तो ऐसे बैलेंस लोगों होगा। में, हाँ जी, उसको माइंड डिप्रेशन भी नहीं तो होगा, सेविंग माइंड सेविंग भी तो अच्छी बैलेंस होगी, होगा। प्रॉफिट अच्छा होगा। हाँ, हाँ जी, सेविंग अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा, उसको एजुकेशन अच्छी होगी उसकी, कर्म कर्म बढ़िया होगा, सोच। सबसे बढ़िया। हाँ तो ऐसे लोग फिर डिसीजन भी सही लेते हैं ना, माइंड से सोच जी के जी, डिसीजन लेते हैं ना। सोचने की शक्ति अच्छी होगी उसके पास। हाँ, और अपने जो पास्ट की गलतियां हैं उससे सबक लेके फिर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, जिनका बैलेंस होता है। और आयरन ये इसीलिए फालतू की बातों में, आयरन इसीलिए लिया गया है, शनि इसका वास स्वामी है। हाँ जी, ये ये जिसका बैलेंस होगा वो फालतू की बातों में नहीं पड़ेगा। वो अपना फालतू की बातों में वक्त बिताने की बजाय वो अपना काम वक्त बताए, अपने को बेहतर बनाने में वक्त लगाएगा। बचत मैं कैसे बढ़ाऊं, और मेरी मेहनत का मेरे को परिणाम कैसे मिले, इसमें सब मदद जो करता है स्पेस एलिमेंट ही करता है। और अगर स्पेस एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब हो तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? इसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं जी, हमारा दिमाग भ्रमित रहता है, माइंड हर वक्त भ्रमित रहेगा, और हमारी सोचने विचारने की जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। और अगर आप सोचते हो कि आपकी काम करने की उतनी स्पीड नहीं रही, उतनी दक्षता नहीं रही, या उतनी तेजी से आप काम नहीं कर पा रहे, और या जो आप काम कर रहे हो, जितने आप एफर्ट्स कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, और अपने पॉजिटिव थॉट्स के बावजूद भी जीवन में कामयाबी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसका रीजन हमारे घर में ही मिलेगा। उसका रीजन हमारे ऑफिस में भी हो सकता है, हमारी फैक्ट्री में भी हो सकता है, हमारी दुकान में भी हो सकता है, या जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां भी हो सकता है। और इससे क्या है कि अगर ये इम्बैलेंस होगा तो हमारे हर काम में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी। हमारे जो विचार होंगे वो भी स्पष्ट नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि पांचों तत्वों का हमारे भवन में संतुलित रहना आवश्यक है। संतुलित इसको कैसे करेंगे, वास्तु से किस किस चीज से संतुलित करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे आ जाइए जी, हमने अब एक पढ़ा साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे बना?
जैसे अभी मैंने आपको क्रम बताया कि ब्रह्मा जी पैदा करने वाले हैं, विष्णु जी पालन करने वाले हैं, शंकर जी संहारक हैं। ये सृष्टि का क्रम है। एक ने पैदा किया, एक ने पाल पोस दिया, एक ने अपने ले गया अपने को। तो इसको इस तरह से समझ लिए कि पानी पिता है, पानी फादर है, यानी पानी जो है वो ब्रह्मा जी है, और एयर या वुड बेटा है, सन। और फायर क्या है? फायर दादा। फायर हमारा दादाजी हो गए। एयर या वुड को बढ़ाने के लिए वाटर सपोर्ट करेगा। जो मैंने बताया ना, हर एलिमेंट को पीछे वाला एलिमेंट सपोर्ट करता है। जी। पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट को सपोर्ट करता है। यानी कि पारिवारिक जीवन में भी ये समझ लो कि दादा पोते को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा पोते के लिए दादा अपनी औलाद को भी डांट देते हैं। जी। यानी कि दादा पोते को एक तरह से कमजोर करता है, उसकी सपोर्ट लेके, उसको सपोर्ट देके एक तरह से उसको कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि दादा बच्चों को माँ बाप के गुस्से से बचाता है। जी। तो ये अनड्यू सपोर्ट होगी ना, उसको कमजोर करता है। और घर में मान लो एयर जोन वीक है। एयर जोन क्या हुआ? हमारे घर में जो पेड़ पौधे हो गए, और अब उनको ताकत किस चीज से मिलेगी? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को ताकत देने के लिए पानी की जरूरत है। जी। पानी बिना तो पेड़ पौधों को, पानी की सपोर्ट के बिना तो पेड़ पौधे पनप नहीं सकते। जी। और कई वास्तुशास्त्री क्या कहते हैं कि घर में अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन, ESC जोन, तो ये अगर वीक है तो वो लोग ब्लू कलर करा देते हैं। ब्लू कलर करा दिया, ब्लू कलर की कोई चीज रख दी, उसे मतलब एक तरह से वाटर की सपोर्ट दे देते हैं। पर हमारी थ्योरी क्या कहती है? हमारी थ्योरी कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है। जैन साहब, क्यों जैसे है कि गलत है? वो बात है कि हर कमरे के अंदर दीवार पे कलर अलग, छत पे अलग, हर रूम नहीं में अलग, नहीं, बेडरूम में ये अलग। अतरंगी बनाने का कोई फायदा नहीं करता। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये चीज आप, नहीं नहीं, ये ऑफ काम वाइट आप कलर होना स्कर्टिंग, चाहिए। नहीं नहीं, ये काम आप स्कर्टिंग से भी कर सकते हो, ये काम पर्दों से भी कर सकते हो, ये काम बेडशीट से भी कर सकते हो। हम्म। घर को सतरंगी बनाने का क्या फायदा है? अब जो मैं अब ये कह रहा था, कई वास्तुशास्त्री ESC जोन में ब्लू कलर करा देते हैं, और हम कहते हैं कि ब्लू कलर कराना गलत है। क्योंकि ESC जोन जो है वो ट्रांजिशन का जोन है। हमने एयर को वाटर की सपोर्ट नहीं देनी। ब्लू का मतलब वाटर की सपोर्ट दे रहे हैं। हमने एयर को वाटर की सपोर्ट नहीं देनी। वाटर जाएगा तो एयर में दलदल कर देगा, और इस एयर ने आगे जाके फायर बनानी है। तो अगर यहीं दलदल हो गई तो आगे जाके फायर नहीं बनेगी। क्योंकि वहां कन्वर्जन होना है, एयर से कन्वर्जन होना फायर में। अगर हमने यहाँ पे ब्लू कलर करवा दिया तो आगे के हमारे तीनों जोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। एयर वाला भी, एयर यानी वुड वाला भी, धरती वाला भी, आकाश वाला भी, तीनों जोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। और वो तो अपना उपाय करा के चला जाएगा, पर अपने घर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। कई बीमारियां लग जाएंगी अपने घर में, कि पुलिस केस होने तक की भी नौबत आ जाएगी। कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाएगा
कि जिसमें पुलिस केस होने की भी नौबत आ जाएगी। और अब कई लोग कहते हैं कि चलो जी ब्लू कलर नहीं कराना तो ग्रे कलर करा देते हैं, डार्क ग्रे करा देते हैं, पर डार्क ग्रे भी नहीं कराना। अगर हमने इसको बढ़ाना ही है, कलर करवाना ही है, तो हम ग्रीन कलर करवा सकते हैं यहाँ पे। ये आप नोट कर लो कि ईएससी में अपने को ब्लू कलर नहीं कराना, करवाना है तो हमने ग्रीन कलर करवा देना। किसी ने ना ये घर के ईस्ट में ग्रीन कलर का जो आजकल ग्रास वाला मैट आता है वो लोग बिछा रखा है एंट्री पे। ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट फेसिंग हाउस था। ईस्ट में नहीं होगा सर, ईस्ट साउथ ईस्ट में होगा ये जो ग्रीन। आई थिंक यही है, साउथ ईस्ट ही है। हाँ ईस्ट, जहाँ पर ग्रीन जहाँ पर हम लोग किचन रखते हैं साउथ ईस्ट में, वही एंट्री है सर। ये सही में, अगर ग्रीन नहीं करना चाहते पिंक भी करा सकते हैं वहाँ, लाइट रेड भी पिंक करा भी, सकते हैं। लाइट पिंक चल सकता है जी। हाँ, क्योंकि हमने आगे जाके उससे फायर बनानी है ना। जी साउथ ईस्ट का जोन का मतलब ही क्या हुआ, ईस्ट या साउथ ईस्ट जोन का मतलब ही ये है कि हमें आग्नेय कौन हो गया ये एक तरह से। अग्नि कौन हुआ ना अग्नि जी। 7-8% तो वो पूरी अग्नि होती है, पूरी बॉडी में लगा लो, पूरे घर में लगा लो, और उसी पे अगर हम ब्लू कलर का पानी डाल देंगे तो अग्नि तत्व तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना जी। जी और अगर हमने ग्रीन कलर ज्यादा यूज कर दिया और आदमी की कुंडली में बुध पहली बार में घर में बैठा है, क्योंकि बुध का खुद का कलर ग्रीन है, और घर के किसी मेंबर की जिसके बुध 12वें में बैठा है और बुध की महादशा आई हुई है, जी तो वो अगर ये कांड हमने करवा दिया तो वो घर का मेंबर तो मतलब घर का मेंबर का घर को ही मटिया मेट कर देगा ये उपाय। अगर मैंने फिर बार बार कह रहा हूं, अगर ग्रीन कलर ना करवा के यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी नहीं करवाना चाहते, दीवारों पे पौधे रखवा दो ग्रीन। लाइट पिंक कलर करा के वहां ग्रीन कलर के पौधे रखवा दो। हाँ ग्रीन पौधे रखवा दो, उससे मतलब पौधों से भी कुछ ना कुछ, अगर लाइट पिंक कलर ही करवा दो, अगर लाइट पिंक कलर करा दिया तो पौधे रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी क्योंकि कारण क्या है ना जी, ये जोन में सूर्य से अग्नि ज्वलित होगी। हाँ तो वहां पे क्या है, दिमागी समस्याएं दे देगा। अगर जी ग्रीन पौधे रखवा देंगे तो वो दिमागी समस्या दे देगा। वहां तो लाइट पिंक कलर ही करना है। लाइट पिंक कलर करा दो, भले उसकी जगह लाइट पिंक कलर करा दो, स्कर्टिंग करा दो लाइट पिंक कलर की, चादर बिछवा दो उसमें, अगर बेडरूम में तो चादर बिछवा दो, पर्दे लगवा दो पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के। और अगर मतलब इस जोन को बढ़ाना है तो ग्रीन या रेड पिंक नहीं करवा सकते, ऑरेंज कलर करवा सकते हैं हम। ऑरेंज कलर भी तो अग्नि का है ना, जी 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 ऑरेंज कलर फायर का है, ऑरेंज कलर करा सकते हैं। फिर लाइट ब्लू भी क्योंकि चलेगा। ये नहीं सर, ऑरेंज कलर कराने का क्या है, ये हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। जी ब्लू तो फिर पानी है ना जी, पानी तो हमने ब्लू आग आ पे जाएगा, पानी तो ब्लू आ डाल, जाएगा। हमने तो अग्नि हाँ से ब्लू निकलती है ना, इसलिए हमने आग पे ऑरेंज की। पानी तो हमने डालना ही नहीं ना। नहीं 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 सर, वो ऑरेंज ठीक रहेगा क्योंकि अग्नि का ऊपर ऊपरली लाइट ब्लू होती है, वो उसको छोड़ देंगे, बाकी लाइट को देंगे। हाँ जी। अब जैसे अपने नागपुर के, नागपुर में सारे संतरे होते हैं, जी संतरे का कलर, संतरे का छिलका ऑरेंज कलर का होता है। जी अगर नागपुर हम कभी जाएंगे हम्म तो
वहां एक चीज हमें ऑब्जर्व करनी है कि जितने ये बागान वाले होंगे जिनके ऑरेंज के बागान हैं, या जो ऑरेंज के आड़ती हैं, या ऑरेंज के व्यापारी हैं, उनके घर के बाहर आपको ऑरेंज कलर का संतरा या ब्राउन कलर का संतरा बना मिलेगा। ये कारण क्या है? उससे उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है। मैंने इसीलिए कहा ना, पिंक के बजाय अगर ऑरेंज कलर करा देंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी हमें। हम्म। अब टॉयलेट का, मान लो उस जोन में टॉयलेट है, टॉयलेट का कलर कराना है तो टॉयलेट का तो हम ग्रीन कलर का गेट लगवा सकते हैं। क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम है तो साउथ ईस्ट में ग्रीन की या रेड की बजाय ऑरेंज कलर ही सपोर्ट करेगा जी। तो रेड कलर से भी प्रॉब्लम आएगी। आएगी आएगी, बृहस्पति का वो घर हाँ है, जी। मंगल चला जाएगा वहां पर। इसका रेमेडी यही है, येलो या ब्राउन कलर। जी। येलो क्या हो गया, ये ऑरेंज भी तो येलो की एक हाँ जी, शेड हाँ होगी जी। ना। ठीक है। अब वाटर एलिमेंट को अगर हमने बढ़ाना है, स्पेस को बढ़ाने के लिए अर्थ का कलर येलो और स्पेस का कलर वाइट यूज कर सकते हैं। स्पेस की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, WSW, वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब अगर हम नॉर्थ जोन में आ गए, अब जैसे आपने बताया किसी ने आपके घर में उसमें ये, स्पेस की क्या कौन कौन सी जोन बोली थी जी? हाँ जी, स्पेस की जोन कौन सी बोली थी? WSW? SSW और SW। SW? फिर नॉर्थ हाँ भी जी। बोला आपने बीच में। नहीं नहीं, ये स्पेस की नहीं, वो SW SSW में अर्थ की बता रहा हूँ आपको। अर्थ की मैं कह रहा हूँ। इसकी आप अर्थ की पूछ रहे हो, स्पेस की पूछ रहे हो? अभी आप करवाने लगे थे ना जी। अभी तो मैंने आपको लास्ट फिफ्थ एलिमेंट स्पेस करवाया है। नहीं नहीं, अभी अभी बोले थे आप। एस अभी एस तो मैं डब्ल्यू आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन करवा रहा हूँ। अभी जो अ, आकाश आप स्पेस की कंटिन्यू जो, आप कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए, फिर बीच में आता मैं पूछ लूंगा। स्पेस का जोन है WSW, वेस्ट, और WNW और NW। हाँ जी, हाँ जी, यही यही है, वहां पर नॉर्थ बोला। हाँ जी। वही मैं कह रहा हूँ, वाटर एलिमेंट बढ़ाने के लिए नॉर्थ जोन में ग्रीन कलर करा सकते हैं अगर वाटर एलिमेंट बढ़ाना है तो। और पेड़ पौधे भी रखवा देंगे तो वो भी नुकसान नहीं करेंगे। अब नॉर्थ जोन में अगर ग्रीन सीनरी लगवा देते हैं हम, बुध का कलर भी ग्रीन है, बुध की डायरेक्शन भी नॉर्थ है, तो वहां ग्रीन प्लांट्स भी लगा सकते हैं, तो कि ये बुध का अपना घर है, यहाँ बुध नुकसान नहीं करेगा। अब इस जोन में ब्लू बोतल में मनी प्लांट लगवा सकते हैं। बोतल ग्लास ठीक। की होनी चाहिए, ब्लू। और कई लोगों ने एक मिथ फैला रखा है कि घर में मनी प्लांट नहीं होना चाहिए, जी। पर यह मिथ गलत है। मनी प्लांट घर में नुकसान नहीं करता, पर गलत मनी प्लांट लगाएंगे वो नुकसान करता है। घर में जो मनी प्लांट लगाना है, ग्लास की ब्लू कलर की बोतल में छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट अगर घर में लगाना चाहते हो तो। छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट क्या है, ये भी मैं बताता हूँ कि छोटे पत्तों वाला क्यों लगाना चाहिए। और घर में तो ये बता दिया जी, नीले रंग की बोतल में छोटे पत्तों, अगर कोई कमर्शियल जगह है, फैक्ट्री है या ऑफिस है या दुकान है, अगर वहां नहीं मनी प्लांट लगाना है तो वहां भी अगर आपको ग्लास की
ब्लू बॉटल नहीं मिल रही तो ब्लू कलर का फ्लावर पॉट ले लो, गमला ले लो। और कमर्शियल जगहों पे जो मनी प्लांट लगेगा वो बड़े पत्तों वाला लगेगा, वहां छोटे पत्ते वाला नहीं लगेगा। इसका रीजन ये है जी कि शास्त्र में ये माना गया है कि जो छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट है वो कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी है। मतलब कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट, और बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट करता है खड़ी हुई लक्ष्मी को रिप्रेजेंट। घर पर हम जो लगाएंगे फोटो, जब हम लगाएंगे घर पे, अगर तो घर पे हमेशा कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी का फोटो लगाया जाएगा। और जो कमर्शियल स्पेस है हमारा जहां पे हम व्यापार करते हैं वहां खड़ी हुई लक्ष्मी का फोटो लगेगा। इसके पीछे भी एक रीजन है। खड़ी हुई लक्ष्मी का मतलब ये है कि वो लक्ष्मी चलायमान है। तो व्यापार में हर कोई आदमी चाहता है कि मेरा पैसे का रोटेशन चलता रहे, मेरा पैसा आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे। तो इसलिए ब्लू पत्तों में, ब्लू बोतल में बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट लगवाया जाता है। और कई लोग उल्टा करते हैं, घर पे तो बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट लगा देते हैं और कमर्शियल स्पेस पे छोटे पत्तों वाला लगा देते हैं मनी प्लांट, और वो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्योंकि घर पे लगा दिया बड़े पत्तों वाला तो लक्ष्मी घर में स्थिर नहीं रहेगी, और वहां लगा दिया छोटे पत्तों वाला तो लक्ष्मी वहां पे स्थिर होगी, वो आपका रोटेशन ही रुक जाएगा, पैसा टिकेगा ही नहीं, घर पे पैसा जमा नहीं होगा और वहां का पैसा रोटेट नहीं करेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं जी, अगर घर में मरकरी और मार्स, बुध और मंगल वीनस की डायरेक्शन में पड़े होंगे, जो शुक्र की डायरेक्शन है, तो उसमें नुकसान हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि घर के साउथ ईस्ट में तुलसी लगा देते हैं, जबकि साउथ ईस्ट दिशा जो है वीनस की है, शुक्र की दशा है, शुक्र की दिशा है साउथ ईस्ट जो है, उसमें हम तुलसी नहीं लगा सकते। और तो कई महानुभाव तो क्या करते हैं, एक तो साउथ ईस्ट में तुलसी लगा देते हैं और ऊपर से लाल चुनरी डाल देते हैं। यानी कि एक तो पहले बुध स्थापित कर लिया, उस पर फिर मंगल स्थापित कर दिया। यहाँ पे फिर मंगल बुध गुरु तीनों की त्रिमूर्ति इकट्ठी होगी, जो बहुत बड़ा वास्तु दोष है और बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। वैसे विद्वानों का तो ये मानना है कि घर पे तुलसी लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी शुद्धता तुलसी को चाहिए होती है, जितनी पूजा तुलसी को चाहिए होती है, वो घर में हो नहीं पाती, और इस कारण फिर वास्तु दोष लगता है। अब हमने क्या करते हैं, नीचे आजकल फ्लैट सिस्टम है, नीचे गमले में तुलसी लगाई हुई है, ऊपर रस्सी बांधी हुई है, कपड़े उस पर सूखने को डाल दिए, गीले कपड़े सूखने को डाल दिए। तो ये क्या हम क्या तुलसी जी की इज्जत कर रहे हैं क्या? अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो आजकल लोग फ्लैटों में रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, अकेले रहते हैं मकान में, फैमिली घूमने चली गई 5-7 दिन बाहर, घर को ताला लगा गई, तुलसी जी को जी पीछे से तुलसी जी भूखी मर रही हैं, ना तो कोई पानी दे रहा है ना कोई दिया दे रहा है। तुलसी जी का ध्यान कौन रखेगा इसका, बताओ फिर। तो फिर तो वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे या ज्योतिषी के पास जाएंगे,
कि घर पे हमने तुलसी जी लगाई हुई है पर लक्ष्मी जी तो आ नहीं रही हमारे घर पे। तो लक्ष्मी जी आएंगी कैसे? आपने तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों को ही नाराज कर दिया। अगर आप सोचते हो कि तुलसी लगानी जरूरी है घर में, आप सोचते भी नहीं तुलसी तो घर में होनी चाहिए, तो इसको साउथ ईस्ट में ना लगा के घर के नॉर्थ में लगाइए तुलसी। पर उस पे नॉर्थ पे लगाने के बावजूद भी उस पे लाल चुनरी नहीं उड़ाने का भी, उसमें मंगल स्थापित नहीं करना। वैसे तुलसी जी का ऑरा पॉजिटिव है, उनको लाल चुनरी देने की जरूरत ही नहीं है। और पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलेंगे जब तुलसी जी को सही दिशा में लगाओगे। तो पहले पुराने जमानों में हम फिल्मों में देखते हैं कि घर के बाहर आंगन में तुलसी लगी होती थी, औरतें उसका दिया बाती करती थी, सुबह शाम धूप बत्ती अर्पित करती थी, तो वो उसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही खुश रहते थे। अब आंगन ही नहीं है जी। अब आंगन ही नहीं है तो फिर अब इसलिए तो या तो अपने नॉर्थ में आपके जगह हो, पर उसमें आपने ना तो लाल चुनरी डालनी, ना ऊपर धुले हुए कपड़े सुखाने। अब ये हमारे साइकिल ऑफ क्रिएशन हो गया, अब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन रह गया, वो अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी जन साहब। हाँ जी। तो अब मतलब ये आप फार्मूला दिमाग में बिठा लो, कोई एलिमेंट अगर बढ़ा हुआ है उसे कम करना है तो उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट उसको कम करेगा। फायर को घटाना है तो रेड की बजाय पिंक कलर यूज कर दो, रेड कलर तो फायर को बढ़ाएगा। फायर एलिमेंट अगर बढ़ा हुआ है उसको अगर कम करना है, अगर फायर एलिमेंट 7-8% से ज्यादा बढ़ गया, सारा घर ही आपने लाल कर रखा है, तो वहां अर्थ का यूज करेंगे। अर्थ मतलब येलो कलर या ब्राउन कलर। और लाल किला तो लाल ही है जी, वहां पर कैसे करेंगे? कहाँ पे? अगर जैसे लाल किला तो लाल ही है। तो लाल किला लाल थोड़ा है, तो रेड कलर थोड़ा है उसका, तो रेड ब्लड कलर थोड़ा है उसका। अच्छा जी। अगर हमारा अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो हमने स्पेस मतलब मेटल यूज करना है। मेटल अगर यूज नहीं कर सकते, अब स्पेस का मेटल क्या है? आयरन। अगर वो यूज नहीं कर सकते तो व्हाइट कलर कर दो, क्योंकि स्पेस का कलर व्हाइट भी है। अब अगर स्पेस एलिमेंट ही बढ़ा हुआ है फिर क्या करेंगे? अगर स्पेस एलिमेंट बढ़ा हुआ है तब हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं, तब वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, तब ब्लू कलर करा सकते हैं, क्योंकि स्पेस का कलर भी ब्लू है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी ब्लू कलर से। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मंडे जी। जी मंडे को जी। मंडे हम करेंगे सर साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन करेंगे, और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन ही हो पाएगा, वो काफी लंबा चौड़ा है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब ये जो पंच तत्व वाला चैप्टर जो है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कोशिश करेंगे निपटा के, इसकी दिशाएं ग्रह वगैरह सब निपटा दें। ठीक है जी। ठीक है जी। उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, जी। दिशाएं भी क्लियर हो जाएगी, ग्रह भी क्लियर हो जाएगा, एलिमेंट भी क्लियर हो जाएंगे। जी। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे फिर कहाँ से, फिर हम 16 दिशाओं पे चलेंगे उसके बाद। जी।
ठीक जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी। नाथ जी। नमस्कार जय श्री जी। राम। नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट जी।